Good morning, class. We are doing chapter globalization, and today we will discuss cultural consequences. Political consequences and economic consequences we have done in the last video, and today start करते हैं cultural consequences. The consequences of globalization are not कन्फाइंड ओनली टू द स्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकनॉमी की जो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको हम ओनली पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक स्पेयर में ही नहीं समझेंगे, उसको हम कल्चरल वे में भी रीड करेंगे. ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट अस इन आवर होम. ग्लोबलाइजेशन हमें हर स्पेयर में अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेयर है, चाहे इकोनॉमिकल है, चाहे कल्चरल है. इवन कि हम अपने घर में जो इन वट वी ईट, वी ड्रिंक, वी आर एंड इंडीड इन वट वी थिंक, इवन कि जो हम सोचते हैं उसमें भी ग्लोबलाइजेशन हमको अफेक्ट कर रहा है. इट शेप्स वट वी थिंक आर ओवर प्रेफरेंसेस, कि जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं उनको ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट कर रहा है. द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द फियर दैट दिस प्रोसेस पोजेज अ थ्रेट टू कल्चरल इन द वर्ल्ड, जिससे कि कल्चरल वर्ल्ड के लिए थ्रेट क्रिएट हो गया, एक फियर क्रिएट हो गया है. थ्रेट टू कल्चर इन द वर्ल्ड. इट डज सो बिकॉज ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर, कि इस जो ग्लोबलाइजेशन से एक यूनिफॉर्म जो कल्चर है वो राइज हो गया. और व्हाट इज़ कॉल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन, जिसको एक सांस्कृतिक समता कह सकते हैं. द राइज ऑफ अ यूनिफॉर्म कल्चर इज़ नॉट द एमरजेंस ऑफ अ ग्लोबल कल्चर. जो ये जो यूनिफॉर्म कल्चर है इसको हम ग्लोबल कल्चर का एमरजेंस नहीं कह सकते, बट वी हैव इन द नेम ऑफ अ ग्लोबल कल्चर इज़ द इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये जो एक यूनिफॉर्म जो कल्चर क्रिएट हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण, हमारे खाने में, हमारे पहनने में, हमारे रहने में, हमारे थिंकिंग में, ये है वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, की जो वर्ल्ड पर वेस्टर्न कल्चर को इम्पोज किया जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फिनोमिना एज द सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस हेजमोनी. इन चैप्टर 3 में भी हमने ये रीड किया था कि यूएस हेजमोनी में, कि यूएस हेजमोनी की जो सॉफ्ट पावर है उसमें कल्चरल जो अटैक हो गया है पूरे वर्ल्ड पर, कि यूएस की ही जो प्रोडक्ट है, यूएस की जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग ही पूरे वर्ल्ड में मूवमेंट चल रही है. दिस पॉपुलरिटी ऑफ अ बर्गर और ब्लू जीन्स, ये एग्जांपल भी था उस चैप्टर में, कि जैसे ब्लू एक तो बर्गर खाते हैं, ये भी एक जो है बर्गर है, ये फूड कहाँ का है, यूएसए का है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का. ब्लू जीन्स, ये ब्लू जीन्स जो आज पूरे वर्ल्ड में यंग में जो इतनी पॉपुलर हो गई है, ये क्या है, ये भी वेस्टर्न कल्चर ही है. सम आर्ग्यू हैज़ अ लॉट टू डू विद द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वे ऑफ द लाइफ. ये अमेरिका का एक पावरफुल इन्फ्लुएंस है जो हमारी लाइफ पर छा गया है. Thus, the culture of the politically and economically dominant society leaves its imprint on a less powerful society. इसलिए ये जो डोमिनेट सोसाइटी का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली जो अटैक है वो कम पावरफुल सोसाइटी पर अपने जो निशान है, अपने इम्प्रिंट छोड़ देता है. एंड द वर्ल्ड बिगिन्स टू लुक मोर लाइक द डोमिनेट पावर विशेज इज टू बी. और वर्ल्ड वैसा ही लगने लग जाता है जैसे डोमिनेट पावर चाहते हैं. दोज हु मेक दिस आर्गूमेंट ऑफन ड्रा अटेंशन टू द मैकडोनाल्ड. इसलिए इसमें एग्जांपल दिया है मैकडोनाल्ड, जैसे ये एक एमएनसी है यूएसए की, और आज पूरे वर्ल्ड में जो मैकडोनाल्ड है वो कितना ज़्यादा पॉपुलर है हो गया है. ऑफ द वर्ल्ड विद कल्चर सीकिंग टू बाय इनटू द डोमिनेट अमेरिकन ड्रीम. जो कि हम अगर मैकडोनाल्ड से कुछ बाय करते हैं तो इट मीन्स हम अमेरिकन ड्रीम को बाय कर रहे हैं, यानी कि अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन फूड को हम बाय कर रहे हैं. दिस इज़ अ डेंजरस नॉट ओनली द पुअर कंट्रीज बट फॉर द होल ऑफ द ह्यूमनिटी. ये सिर्फ पुअर कंट्री के लिए ही डेंजरस नहीं, ये सारी जो एक ह्यूमनिटी है, इंसानियत के लिए भी खतरनाक है. फॉर इट लीड्स टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ फॉर द इंटायर ग्लोब. कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक अलग तरह का रिच कल्चर जो है वो क्रिएट कर रहा है. नेक्स्ट है इसमें पहला, एट द सेम टाइम इट वुड बी अ मिस्टेक टू एज्यूम दैट
कल्चर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ओनली नेगेटिव। ये अब ये इस एग्जाम्पल से हमें ये भी नहीं मानना चाहिए कि जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज है ग्लोबलाइजेशन के वो ओनली नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी है। कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक थिंग्स, ऑल कल्चर्स एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑल द टाइम। कि जो कल्चर है वो हमेशा हर एक जो कंट्री का जो कल्चर है, हर एक सिविलाइजेशन का जो कल्चर है वो हमेशा जो बाहर की इन्फ्लुएंसेस को एक्सेप्ट करता है। सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आर नेगेटिव बिकॉज दे रिड्यूस अवर चॉइसेस। कुछ जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है वो नेगेटिव हो सकते हैं क्योंकि वे हमारी चॉइसेस को रिड्यूस करते हैं, बट समटाइम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सिंपली इन लार्ज आवर चॉइसेस। लेकिन कभी कभी जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है वो हमारी चॉइसेस को लार्ज भी करते हैं। समटाइम्स दे मॉडिफाई अवर कल्चर विदाउट ओवर लिविंग एंड द ट्रेडिशन। और कभी कभी हमारी ये जो आउटसाइड के इन्फ्लुएंसेस है या आउटसाइड के जो कल्चर है वो हमारे ट्रेडिशन को हिलाए बिना हमारे कल्चर को मॉडिफाई भी करते हैं। ये लाइन आप अंडरलाइन करेंगे सर। द बर्गर, जैसे अभी हमारे पास ऊपर एग्जाम्पल आया था बर्गर का। बर्गर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ मसाला डोसा, क्योंकि जैसे बर्गर है वो मसाला डोसा का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर डज नॉट पोज एंड रियल, इसलिए ये कोई कल्चरल जो अटैक है या कल्चरल इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते। बर्गर एक अलग चीज़ है और मसाला डोसा एक अलग चीज़ है। तो जहाँ के पीपल मसाला डोसा खाने वाले हैं वहाँ पर अगर वो बर्गर वहाँ खाते हैं तो मसाला डोसा के लिए कोई फियर क्रिएट नहीं होता। इट इज़ सिंपली एडिड टू आवर फूड चॉइसेस, और ये सिंपली ये हमारी फूड एक और चॉइस में चेंज बन जाता है या एक और चॉइस हमारी बन जाती है। ब्लू जीन्स ऑन द अदर हैंड कैन गो वेल विद द होमस्पन खादी कुर्ता। हेयर द आउटकम ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस इज अ न्यू कॉम्बिनेशन दैट इज यूनिक। आ खादी कुर्ता ऑन ओवर जीन्स, जैसे अब ब्लू जीन्स का जो एग्जांपल आया था उसको हम खादी कुर्ते के साथ पहनते हैं, तो यानी कि हमने ब्लू जीन्स को भी एक्सेप्ट किया और अपना जो कल्चर है उसको भी नहीं छोड़ा। दिस क्लोथिंग कॉम्बिनेशन हैज़ बीन एक्सपोर्टेड बैक टू द कंट्री। ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी अपनी कंट्री में ही हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ है। दैट गिव्स अस ब्लू जीन्स सो दैट इट इज़ पॉसिबल टू सी यंग अमेरिकन्स वेयरिंग अ कुर्ता एंड जीन्स। इसलिए कि जो अमेरिकन है, यंग अमेरिकन्स है, उनको आप कुर्ते और जीन्स में देखेंगे तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि वो उन्होंने हमारे अपने कल्चर के साथ साथ हमारे कल्चर को भी अडोप्ट किया। ऐसे ही हमारी कंट्री में अगर कोई कुर्ता और जीन्स डालता है तो इससे लगता है कि हमने वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ अपने कल्चर को भी अडोप्ट किया हुआ है। नेक्स्ट पैरा है वाइल कल्चरल होमोजेनाइजेशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो कल्चरल जो समता कहेंगे, कल्चरल इक्वालिटी कहेंगे, ये ग्लोबलाइजेशन का एक एस्पेक्ट है। द सेम प्रोसेस आल्सो जनरेट प्रिसाइसली द अपोजिट इफेक्ट। यही जो है यही प्रोसेस कई बार अपोजिट इफेक्ट भी क्रिएट करता है। इट लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कल्चरल हिट्रोजीनियस। इसको हम कल्चरल विभिन्नता भी कह सकते हैं। दिस इज़ नॉट टू डिनाई दैट देयर रिमेन डिफरेंसेस इन पावर व्हेन कल्चर्स इंटरेक्ट, बट इंस्टेड मोर फंडामेंटली टू सजेस्ट दैट कल्चरल एक्सचेंज इज़ रियली वन वे। कि ग्लोबलाइजेशन का जो एक कल्चरल एक्सचेंज है वो एक वन वे है। ये बच्चों आपका है गोसिप एंड इंडियन अगेन। ये जो रीड आप कर लेना इसके साथ नेक्स्ट रेजिडेंस टू ग्लोबल पावर।